आज के लेक्चर में हमने कुछ नया सीखना है। आज हम बात करेंगे लेबल्स और टेक्स्ट बॉक्स के बारे में। टूल बॉक्स में एक यहाँ पे आपको टूल नज़र आ रहा है जिसका नाम है टेक्स्ट बॉक्स। इसको क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मैं इसे ड्रैग करता हूँ। टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है कि यूज़र इसमें कुछ रन टाइम पर इसमें कुछ लिख सकता है। टेक्स्ट बॉक्स एक ऐसा ऑब्जेक्ट है कि जिसपे जब आप फॉर्म को रन करते हैं तो इसमें कुछ लिखा जा सकता है। यूज़र से कोई भी आप टेक्स्ट इसमें ले सकते हैं। सबसे पहले मैं फॉर्म की थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ, यहाँ से कलर चेंज कर लेते हैं। इसका साइज भी आप चेंज कर सकते हैं टेक्स्ट बॉक्स का। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट 1 लिखा हुआ है। आपको याद होगा हमने पढ़ा था कैप्शन प्रॉपर्टी। कैप्शन क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर या उसके ऊपर कुछ जो लिखा हुआ होता है उसे हम उसका कैप्शन कहते हैं। जैसे इस वक्त फॉर्म पर फॉर्म 1 लिखा हुआ है, या हमने कमांड बटन लिया था उस पर कमांड 1 लिखा हुआ होता था तो उसका कैप्शन होता था। तो टेक्स्ट बॉक्स का कैप्शन नहीं होता, टेक्स्ट बॉक्स का टेक्स्ट होता है। इसका काम बिल्कुल सेम वही होता है कि आपके जो ऑब्जेक्ट के ऊपर जो कुछ लिखा हुआ होता है। तो इसको मैं सिलेक्ट करके इसकी प्रॉपर्टी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से टेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर टेक्स्ट 1 लिखा हुआ है। ये सेम वही इसका कैप्शन वाला काम है, ये कैप्शन वाला ही काम करता है। अब यहाँ पर मैं ये चाहता हूँ कि एक बटन ऐसा बनाऊँ कि इस पर क्लिक करूँ तो फॉर्म का कलर चेंज हो जाए। जल्दी से हम बना लेते हैं एक कमांड बटन, और इसका मैं कैप्शन जो है, अच्छा एक काम करते हैं, अभी हमने वो लेबल पे और टेक्स्ट बॉक्स पे तो कोई कोड नहीं लगाया था ना, उसकी ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन कमांड बटन पे तो कोड लगाना पड़ेगा जब इस पे हम इसके क्लिक इवेंट पे कोई कोड लगाएंगे। फिलहाल मैं इसको ओपन करके सबको सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ कि ये भी कोई कोड नहीं लगाना अभी हमने। ठीक है, अब मैं कमांड बटन को सिलेक्ट किया मैंने और कैप्शन में लिख देता हूँ चेंज कलर, कि जी कलर चेंज करें। बल्कि मैं यूं कह देता हूं कि चेंज कलर टू ब्लू, इस तरह से। अब इसका कोड व्यू खोलते हैं हम। यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि जी फॉर्म 1 जो है डॉट, अब क्या होगा, कलर हम कहाँ से चेंज करते थे, फॉर्म का बैक कलर होता था, बैक कलर चेंज करना चाह रहे हैं हम ना, तो फॉर्म 1 डॉट बैक कलर इज इक्वल टू, अब आप लिख लें रेड ग्रीन ब्लू ब्लैक वाइट, जो भी आपने कलर देना हो। लेकिन आपको वीबी इस तरह से लिखने की इजाज़त नहीं देती, आपने एक स्पेशल वे से लिखना है। किस तरह से, वीबी ग्रीन, ग्रीन लिखना है तो वीबी ग्रीन लिखना पड़ेगा। उसके बाद एंटर करें, ऑटोमेटिकली उसने डिटेक्ट कर लिया। अब इसे क्लोज करते हैं, अब मैं इसको रन करता हूँ। हमने यहाँ पर ब्लू लिखा था, वहाँ हमने ग्रीन लिख दिया। चलिए हम यहाँ से भी इसे ग्रीन कर देते हैं, ब्लू को ग्रीन कर देते हैं कि जी चेंज कलर टू ग्रीन, ताकि लॉजिक भी बने थोड़ी सी। अब इसे मैं रन करता हूँ। अब इस पर क्लिक करूँ तो क्या होगा, फॉर्म का कलर ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, आपने रन टाइम पे फॉर्म का कलर चेंज कर दिया। इसे बंद करते हैं। देखिए अब फिर कलर वही आ गया, आपने सिर्फ उसी वक्त के लिए सिर्फ उसका कलर चेंज किया था। अब इसके कोड में जाते हैं। अब मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं इस बटन पे क्लिक करूँ तो फॉर्म का कलर तो वही रहे, इस बटन का कलर भी वही हो जाए जो फॉर्म का कलर था। इस बटन का बैक कलर कहाँ से चेंज करते थे हम, सबसे पहले हम स्टाइल में जाते थे, सिलेक्ट करके बटन को स्टाइल, यहाँ से इसका स्टाइल हम करते थे ग्राफिकल, और फिर इसका जो है ना हम कलर चेंज करते थे, कोई भी कलर हम लगाते थे। मैं ये चाहता हूँ कि जब इस बटन पे क्लिक करूँ तब इस बटन का कलर चेंज हो जाए, इसी बटन का। तो सबसे पहले मैं तो इसका ये कैप्शन मिटा देता हूँ, बस इसका मैं नाम रख देता हूँ क्लिक मी। इसके कोड में जाता हूँ, सारा कोड डिलीट कर देता हूँ। अब करना क्या है कि जब मैं इस पर क्लिक करूँ, देखिए क्लिक इवेंट पहले से सिलेक्टेड है, जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो इस बटन का कलर वही हो जाए कि जो इस फॉर्म का कलर है। ये जो आपको ऑरेंज कलर नज़र आ रहा है, डार्क ऑरेंज, यही कलर इस बटन का हो जाए। पहले तो हम ये देख लेते हैं कि इस बटन का नाम क्या है। इसके ऊपर तो लिखा हुआ है क्लिक मी, ये तो कैप्शन है, इसका नाम क्या है, कमांड 1। ठीक है, तो मैं इसको ओपन करता हूँ। यहाँ पे मैं कोड में लिख देता हूँ कि जी
कमांड 1 ये जो बटन है डॉट बैक कलर, हम बैक कलर की बात कर रहे हैं। ये आपके पास लिस्ट आ गई है, यहाँ से आप नाम चूज कर सकते हैं। कमांड 1 डॉट बैक कलर इज इक्वल टू, ये जो कमांड 1 का बैक कलर है ये किसके बराबर हो जाए, ये बराबर हो जाए form1 डॉट बैक कलर के। उलझ गए, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। दोबारा समझ लें कि जब मैं इस बटन पे क्लिक करूं तो इस बटन का कलर वही हो जाए कि जो फॉर्म का कलर है। फॉर्म का कलर ऑरेंज है ना, मैं उसे ये नहीं बता रहा कि फॉर्म का कलर ऑरेंज है, मैं ये कह रहा हूं कि कमांड 1 डॉट बैक कलर बराबर हो जाए form1 डॉट बैक कलर के। इनडायरेक्टली तो मैं वही कह रहा हूं ना कि उसका कलर भी ऑरेंज हो जाए। देखिएगा करके देखते हैं। मैंने लिखा कमांड 1 डॉट बैक कलर इज इक्वल टू form1 डॉट, यहाँ से भी बैक कलर, ठीक है, कि कमांड 1 का जो बैक कलर है वो बराबर हो जाए form1 डॉट बैक कलर के। form1 का बैक कलर नहीं चेंज होगा, कमांड 1 का बैक कलर चेंज होगा, और वो क्या हो जाएगा, वो वही हो जाएगा कि जो फॉर्म का कलर है, इस तरह से। अब मैं इसे बंद करता हूँ। अभी इसका कलर क्या है, रेड है। इसे मैं रन करता हूँ। जब इसमें क्लिक करूंगा तो इसका कलर वही हो गया कि जो फॉर्म का कलर था। कौन सा, ये ऑरेंज कलर। इस तरह से दोबारा करता रहूँ, वही कलर एक दो चेंज कर दिया उसने, इस तरह से। अब मैं इसे बंद करता हूँ इस तरह से। तो आज हमने ये देखा कि चेक बॉक्सेस, सॉरी टेक्स्ट बॉक्सेस क्या होते हैं और लेबल क्या होता है। उसके बाद हमने देखा कि हम कलर्स वगैरह किस तरह चेंज करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ वीबी ग्रीन दें या वीबी ब्लू दें, आप वीबी ब्लैक, वीबी वाइट और इस तरह से बहुत से कलर्स हैं, आप इसमें ट्राई कीजिएगा। काफ़ी कलर्स को जो है ना वीबी पिक कर लेती है। तो आज के लेक्चर में हमने काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देखी कि आपने बटन की मदद से इसका कलर चेंज करना सीखा। तो आई होप कि इसके यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलें एक और काम भी कर लेते हैं। हमने तो इस पर क्लिक किया था तो कलर चेंज हुआ था ना। अब मैं ये चाहता हूँ कि जब इस पर माउस में लेके जाऊँ तब जो है ना इसका कलर चेंज हो जाए, फॉर्म का कलर चेंज हो जाए। ठीक है ना, पहले तो मैं ये करता हूँ, ये सारा कोड मिटा देता हूँ, मैं दोबारा से कोड लिख लूँगा, कोई मसला नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि पहले तो मैं कहता था क्लिक, ये देखिए मैंने यहाँ से क्लिक इवेंट लिया हुआ था कि जब मैं इस बटन पे क्लिक करूँ तब आपने इसका कलर चेंज करना है। अब मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं इस बटन के ऊपर सिर्फ माउस को ले जाऊँ, ये कर्सर जो है ना यहाँ से आऊँ मैं कर्सर ले जाऊँ इसके ऊपर, तब कलर चेंज हो जाए, मुझे क्लिक ही ना करना पड़े। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इस तरह से भी हो सकता है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसके कोड व्यू में जाकर यहाँ से इवेंट चेंज करना है। यहाँ से क्लिक इवेंट है ना, तो ये तो तभी होगा जब आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ से एक इवेंट है माउस मूव, कि जब आपका माउस जो है, आपके कर्सर जो है वो इसके ऊपर से मूव हो, गुजरे इसके ऊपर से, तब क्या हो, ये सिलेक्ट करना है। अब देखिए वो वाला कोड जो है ना, ये क्लिक वाला, ये अलग हो गया, एक और नया उसने कोड खोल दिया। इसको चाहे आप डिलीट भी कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपका ये माउस मूव इवेंट का जो है ना आपका कोड है, इसके दरमियान में लिख दें कि जी जब माउस मूव करूं तो form1 जो है उसका बैक कलर जो है वो बराबर हो जाए वीबी ब्लू, इस तरह से। अब इसे मैं बंद करता हूं, इसे मैं रन करता हूं। अब देखिएगा क्लिक करता हूं तो, सॉरी मैंने क्लिक किया ही नहीं, जैसे मैं कर्सर उसके ऊपर ले गया उसने ब्लू कर दिया। दोबारा देखिएगा, मैं इसे बंद करके दोबारा प्ले करता हूँ। इसका कलर कौन सा है, ऑरेंज कलर है। जब मैं कर्सर इसके ऊपर ले जाता हूँ बटन के ऊपर, अभी देखिएगा मैं बटन के ऊपर कर्सर ले जाने वाला हूँ, मैं क्लिक नहीं करूँगा, सिर्फ कर्सर को लेके जाऊँगा। ये देखिए जैसे मैं कर्सर ले गया उसने फॉर्म का कलर ब्लू कर दिया। ठीक है, उसने बटन पे कोई चेंजेस नहीं की, क्योंकि मैंने उसे ये नहीं कहा था कि बटन का भी कलर कुछ चेंज करना है, मैंने कहा था कि जी फॉर्म का कलर चेंज कर दें, इस तरह से। अब इसे मैं बंद करता हूँ। अब मैं ये चाहता हूँ, एक और इवेंट होता है इसमें, ये तो माउस मूव का था ना, इसको मैं दोबारा से सबको डिलीट कर देता हूँ सारे कोड को। मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं इस बटन पर क्लिक करूँ तो और कलर हो जाए, जब क्लिक को छोड़ दूँ तब कुछ और कलर हो जाए। यानी जब माउस को दबाए रखूँ तब इसका फॉर एग्जांपल इसका कलर हो जाए ब्लैक, और जब मैं माउस को छोड़ दूँ तब इसका कलर हो जाए वाइट, इस तरह से। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपने इस बटन के कोड में जाएं और यहाँ से इवेंट ले लें माउस डाउन। यहाँ पे होगा ये माउस डाउन, इसका मतलब ये होगा कि जब आप अपने माउस के बटन को प्रेस किए हुए रखेंगे
ये देखिए, इसको मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि जी फॉर्म वन डॉट बैक कलर बराबर हो जाए VB ब्लैक। कौन से इवेंट में आपने लिखा था? माउस डाउन के। एक और इवेंट यहाँ से ले लें, माउस अप का। ये तो माउस डाउन का था ना, कि जिसमें आपने माउस को दबा के रखेंगे तब वो जो है ना ब्लैक कलर कर देगा। अब माउस अप का भी तो बनाना है कि जब माउस को छोड़ दें, माउस वापस अपनी असल कंडीशन में आ जाए, तब क्या होगा? माउस अप करते हैं तब जनाब ये कर दे कि फॉर्म वन डॉट बैक कलर बराबर हो जाए VB, चलें ठीक है, ग्रीन लिख देते हैं, VB ग्रीन। इस तरह से इसे मैं बंद करता हूँ। अब मैं इसको रन करता हूँ, देखिएगा। अब इसको ओवर पे, माउस मूव पे तो मैंने कोई नहीं लगाया था ना, कुछ भी मैंने नहीं लिखा था। अब मैंने माउस डाउन और माउस अप लिखा था। तो माउस डाउन क्या होता है, देखिएगा, मैं इस पर क्लिक करके माउस को दबा के रखता हूँ, उसका बटन को दबा के रखता हूँ। ये देखिए, मैं बटन को मैंने दबाया हुआ है, मैंने बटन को रिलीज नहीं किया, नहीं छोड़ा, तो उसने अपना कलर जो है ना फॉर्म का वो ब्लैक हो गया। अब इसमें छोड़ता हूँ जैसे ही, तो कलर ग्रीन हो जाता है। दोबारा दबाता हूँ तो कलर ब्लैक, छोड़ता हूँ तो ग्रीन। तो कोड में भी हमने यही लगाया था कि माउस डाउन हो तो ब्लैक, माउस अप हो तो ग्रीन, इस तरह से।